एक बहुत बढ़िया गाड़ी थी। मैंने बोला यार गाड़ी किसकी है? तो बोले सर अंबानी की गाड़ी है। अंबानी भी पेट्रोल भरता ही है ना, उसकी भी गाड़ी पर पेट्रोल ही लगता है अपने जैसे। सवाल ये है जब अंबानी पेट्रोल भरवाता है तब भी वो 80 रुपए देता है, जब ऑटो रिक्शा में मैं बैठा था टैक्सी बढ़ता मेरा ऑटो रिक्शा वाला भी 80 रुपए ही देता। कहाँ इक्वालिटी? कहाँ इक्वालिटी? ये बात समझने जैसी है। तो 84% लोगों के पास 60 रुपए नहीं है, उसी के बदौलत हम अगर इकोनॉमी चलाते हैं, ऑटो वाला भर रहा है 80 रुपए पे, उसके बदौलत इकोनॉमी चल रही है। अंबानी रोज भरता की मालूम नहीं है, ऑटो वाला रोज भरता है, ऑटो वाला रोज भरता है, उसके रोजी रोटी उसके ऊपर। ये हमको सोचना, मतलब सोचना ही चाहिए हमको। इसलिए 50 रुपए के ऊपर के नोट नहीं चाहिए। और अगर जिस दिन 50 रुपए के नोट के ऊपर अगर करेंसी नहीं तो क्या होगा जरा देखो। कैन यू इमेजिन? 1.5 साल पहले एक न्यूज थी टीवी पे और आपने देखा भी है, एक मिनिस्टर था भारत में था, मतलब अभी वापस उसको टिकट मिल गया है, उसका नाम था A.K. राजा। याद है क्या? A.K. राजा ने कितने पैसे का घोटाला किया था? 1,73,000 करोड़, 1,73,000 करोड़। आपने कभी सोचा 1,73,000 करोड़ कभी कैलकुलेटर पे लिख तो देखे, लिखते तो देखे? कैलकुलेटर पे नहीं आती फिगर, आ ही नहीं सकती। आप करके देखिए, इतनी बड़ी फिगर कैलकुलेटर पे नहीं आती। अब उस आदमी ने 50-50 रुपए का नोटा का घोटाला कर दिया था, तो was it possible? Was it possible? नहीं है। अगर मेरे जैसा भी अगर इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करने वाला या सेल टैक्स में प्रैक्टिस करने वाला, मान लो किसी को अगर ब्राइट देना है, देना ही पड़ता है, देना ही पड़ता है। छोटा काम रहे या बड़ा काम रहे, ब्राइट किसी में आज दुनिया में कुछ नहीं होता है। अगर उनको हम 50-50 के नोट अगर 1 लाख रुपए दे दिए, ले जाने वाले को क्या तकलीफ होगी? चल ठीक है, तूने मुझे 10 लाख मांगा, तो 50-50 के नोट ले, थैला और बोरा ले ले जाना। पॉसिबल नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं होगा। नेचुरली क्या होगा, जैसे 50-50 के नोट अगर कम हो गए तो उसको जाना पड़ेगा बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे। विदाउट दैट होगा। आप बोलोगे सर बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे जा कैसे सकते हैं? गरीब से गरीब आदमी कैसा जा सकता है? वो तो उसके पास 60 रुपए नहीं, आप ही ने तो बोला, वो आदमी बैंकिंग में जा कैसा पाएगा? क्योंकि उसके पास तो बैंक अकाउंट भी नहीं है। और फैक्ट है कि भारत में मात्र 19% लोग ही बैंकिंग करते हैं, ये भी तो फैक्ट है। तो बचे हुए बैंक नहीं करते। अरे हाँ बराबर है, तो हमने भी जो टैक्सेशन की पॉलिसी निकाली है उसी 19% पे निकाली है। हमने कहा बोला सब पे, वो तो छोड़ दिया हमने। उनको तो टैक्स ही नहीं लगना चाहिए, ऐसा कहना है। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट जो होता है हमारा, वो होता है कैश ट्रांजैक्शन विल नॉट अट्रैक्ट एनी टैक्स। मतलब 60 रुपए प्रतिदिन इंटू 30 दिन अगर होता है, 1,800 रुपए महीने का जिसका उत्पन्न होता है या इनकम होता है, उस आदमी से टैक्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो आदमी खर्चा कर ही नहीं सकता है, तो उससे टैक्स क्या लोगे? लेकिन भिखारी, जैसा मैंने बोला, चाय पिए बराबर, उसको इनडायरेक्ट टैक्स 4%, 5%, 12.5% होता है। वो पेट्रोल वाला बोला मैंने आपको, ऑटो वाला और अंबानी का एग्जांपल दे दिया। वो एक बार मैं ये छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, पूरा वाचन हो गया, सब लोग इंडस्ट्रियल बैठे थे। तो एक लड़का था वहां पे सबसे आखिरी में, फटी हुई बनियान, फटी हुई बरमुडा पहन के दरवाजे से झांक के देख रहा। मेरे को दिख रहा था बराबर साथ, मेरे को वो कारण दिख रहा, आपको नहीं दिख रहा, मेरे को दिख रहा। मैं ऑब्जर्व कर रहा था उसका। पूरा भाषण होने के बाद सब जन आए, सर ऐसा हुआ वैसा हुआ, कार्ड लेना देना सब हो गया। धीरे धीरे लोग चलने, 4-5 लोग खड़े थे, वो आ गए सामने। सर मुझे बोला, मैं देखा उसको, तब मुझे पता चला कि उसका बनियान था, टी शर्ट है बनियान फटा हुआ, पैंट भी फटी हुई। मैंने बोला क्या बात है भाई? सर बोले आप हमको इतना नालायक समझते? उसकी भाषा है, सर आप हमको इतना नालायक समझते? मुझे बोला भैया मैं नालायक समझते तो आप आएंगे पूरे भाषण? नहीं सर, बोले आपने ये बोला, बोले कि गरीब आदमी ने टैक्स नहीं भरना चाहिए, तो क्या गरीब आदमी इस देश के लिए कुछ भी नहीं कर सकता? अब सोचिए, गरीब से गरीब आदमी बोलता है कि सर हमसे भी 2% ले लो।